हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म का जो आप टॉपिक देख रहे हो, ये टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके। ये टॉपिक सिंपल इसके लिए है क्योंकि ये आप देखोगे कि जब मैं इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में हम जब चर्चा करेंगे, तब आपको वहां पे जान के ये पता चलेगा कि ये टॉपिक किसको रिलेट करता है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक किसको रिलेट करता है, तो आपके लिए आधा काम वहीं पे खत्म हो जाता है। अभी आज का जो टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक है आपका मिट सोनोबू रिएक्शन। बहुत से लोगों के बारे में नाम पढ़ के नहीं आइडिया होगा कि ये रिएक्शन क्या है, और ये रिएक्शन के बारे में हमने कभी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर नहीं पढ़ा है। तो एक्चुअली में ये ऐसे सारे जो टॉपिक्स होते हैं, आपको खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है आपका, या फिर जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं ना केमिस्ट्री के, उसके अंदर आपको ये सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं, उसके बारे में आपको क्वेश्चन और उसके बारे में आपको जो कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिलती है। ओके। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना होगा कि एक्चुअली में जो आपका मिड सोनोबू जो रिएक्शन है, वो कहाँ से किस तरीके से लाई करता है, किसको बिलोंग करता है। तो ये सारे के सारे जो रिएक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सभी के सभी किसको होते हैं, SN2 रिएक्शन को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ओके। तो SN2 रिएक्शन को अगर ये बिलोंग करते हैं, तो आपको थोड़ा सा तो ये सुकून मिला होगा कि हाँ सर, हमने SN2 रिएक्शन पढ़ा है, हमें SN2 रिएक्शन के बारे में पता है कि वन स्टेप रिएक्शन होता है, उसके अंदर हमें एक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से हमारे पास एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ये सारी चीजें हमें पता है। सेम आपका मिड सोनोबू रिएक्शन के अंदर भी आपको न्यूक्लियोफिलिक जो एक एक्सचेंज होता है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। अभी इसका एक अगर आप नॉर्मल रिएक्शन देखोगे ना, तो नॉर्मल जो रिएक्शन होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे आपके पास यहाँ पे एक रिएक्टेंट है। ओके। ये रिएक्टेंट इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस रिएक्टेंट में क्या होता है कि जो आपके पास H न्यूक्लियोफिलिक है, इसका आपका एडिशन होता है। ओके। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ डी, आपका ये इन द प्रेजेंस ऑफ, एक सेकेंड, इन द प्रेजेंस ऑफ आपका DEAD। ओके, डेड। और आपका PPH3 के प्रेजेंस में क्या होता है, ये रिएक्शन होता है। और आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, जो इस तरीके का आपका फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल का एडिशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये पता है कि आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको OH को यहाँ पे रिप्लेस करना है। ओके। और OH को किससे रिप्लेस करना है, आपको न्यूक्लियोफिलिक से क्या करना है, रिप्लेस करना है। और जब आप OH को न्यूक्लियोफिलिक से रिप्लेस करते हो, तो वहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, वो क्या मिलता है, आपका OH की जगह पे आपको न्यूक्लियोफिलिक मिलता है। लेकिन बस क्या चेंज होता है, ये अब आपका अबव द ग्रुप होता है, वहां पे जाके आपको बिलो द ग्रुप आपको ये मिलता है। क्योंकि SN2 में आपका बैक साइड अटैक होने के कारण, बैक अटैक होने के कारण, ये आपको प्रोडक्ट इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। अभी कुछ चीजों के बारे में आपको मिड सोनोबू रिएक्शन के अंदर जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे जैसे कि आपके पास यहाँ पे कुछ टर्म दिए हैं। कुछ टर्म कैसे दिए हैं कि अगर आपके पास हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफिलिक की बात करो कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आपके पास HOH हो सकता है, करेक्ट, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। आपके पास HOR हो सकता है, ये आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है। आपके पास HOC डबल बॉन्ड OR हो सकता है, ये तीसरा एग्जाम्पल है। आपके पास HNH2 हो सकता है। ओके, ये आपके पास एग्जाम्पल है। आपके पास HNHR हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जो कंपाउंड है, क्या करते हैं, H न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। इसके बारे में पता चल गया। अभी दूसरा यहाँ पे टर्म आपको देखने के लिए मिला है, जो है आपका डेड। डेड यानी वो जो मरा हुआ इंसान होता है, उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, मरना नहीं होता यहाँ पे। ये डेड का एक्चुअली मतलब होता है आपका डाइथाइल एज अ डाइकार्बोजिलिक। ओके, डाइकार्बोजिलेट। तो अगर आप इसका पहले फुल फॉर्म लिख लो, बाद में हम इसके क्या करते हैं, एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्या होता है आपका डाइथाइल, डाइथाइल एज अ या आपका क्या हो जाएगा, डाई कार्बोजिलेट हो जाएगा। ओके, एज अ डाई कार्बोजिलेट। ओके। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। अगर आप इसके कुछ एग्जांपल देखोगे, तो इसके कुछ एग्जांपल क्या है यहाँ पे आपके पास। जैसे एग्जांपल नंबर, ये आपके पास, ये आपका डेड का एग्जांपल ये है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन ET। ओके। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे आपके पास OET। ये आपके पास क्या हो गया, डाई इथाइल एज अ डाई कार्बोजिलेट।
उसी तरीके से एक और यहाँ पे आपको एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है, यानी प्रेजेंस में आ सकता है, वो आ सकता है आपका DIAD, ओके, डायड का। तो इसमें क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका डाय आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल एज अ डाया कार्बोजिलेट, ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्या करने हैं, याद करके रखने हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे कि इसका कौन सा एक एग्जाम्पल होता है, तो ये इसका कुछ मतलब इसका जो एक तरह से स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ओ, ये आ जाएगा आइसोप्रोपाइल। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा ओ, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आइसोप्रोपाइल, ओके। तो इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है डाई आइसोप्रोपाइल ऐसा डाई कार्बोजिलेट का। अभी यहाँ पे अगर आप ये नॉर्मल रिएक्शन को अगर आप समझ गए हैं कि किस तरीके से आपका यहाँ पे नॉर्मल एक रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म देख के आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, ओके। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म हो जाएगा। और मैकेनिज्म से अगर आपको मतलब एक तरह से आपका क्या होता है, किसी रिएक्शन का अगर आप मैकेनिज्म पढ़ते हो ना, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं, ओके। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है, जैसे आपके पास ये कंपाउंड है DEAD का, ये आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास OET है, करेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास OET है, करेक्ट। अभी ये कंपाउंड आपके पास क्या है, DEAD है। यहाँ पे आप चाहिए तो आप लिख लो DEAD, ये कंपाउंड है, करेक्ट। अभी DEAD में क्या हो रहा है, यहाँ पे PPH3 का यहाँ पे आपको एडिशन देखने के लिए मिल रहा है, ओके। और ये एडिशन कहाँ पे होगा, ये एडिशन होगा आपके नाइट्रोजन के ऊपर, ओके। क्योंकि आपको पता है फॉस्फेरस के ऊपर आपका एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है जो क्या करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। जब ये नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है तो क्या होता है, यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन होता है वो सिंगल बॉन्ड में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ओके। यहाँ पे क्या होता है आपका एक जो लोन पेयर होता है, जब इसको अटैक करता है तो ये क्या करता है, PPH3 के साथ क्या होता है, यहाँ पे ऐड हो जाता है, ओके। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे आपका एक नाइट्रोजन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और ये आपका सेम कंपाउंड इसी तरीके से आपका फॉर्म होते हुए देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके पास इथाइल ग्रुप, ओके। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि ये सेकेंड स्टेप में आपके पास एक ये था रिएक्टेंट था, वो रिएक्टेंट क्या था, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास एक रिएक्टेंट था जो क्या कर रहा था, OH को रिप्लेस कर रहा था किसके साथ, वो रिप्लेस कर रहा था आपका न्यूक्लियोफिलिक के साथ, करेक्ट। तो ये क्या करता है, जो आपके पास OH है ना ग्रुप, ओके, इसके अंदर से अगर आप देखोगे कि इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से आपको बॉन्ड देखने के लिए मिलता है O और H के बीच में। यहाँ से क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है, ओके। जब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म करता है O नेगेटिव, ये आपका इस तरीके से, ओके। अभी अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है तो ये क्या करेगा, ये सिंपली किसको अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ओके। ये अटैक करेगा आपके, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज को, यानी PPH3 को क्या करेगा, अटैक करेगा, ओके। जब आप PPH3 को ये अटैक करेगा तब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपके जो नेक्स्ट स्टेप में जो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है नेक्स्ट स्टेप में, वो कुछ इस तरीके का मिलता है। वो कैसा हो जाता है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास OET, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास क्या मिलता है, OET मिलता है, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास PPH3 था, ओके। जिसके ऊपर आपका क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है किसका, यहाँ पे इस तरीके से आपको कुछ अटैक यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है आपका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का, ओके। और फाइनली जाके आपके पास जो एक फाइनल यहाँ पे आपको जो कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ओके। ये आपके पास नाइट्रोजन, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास OET, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, ये PPH3 क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, ओके। जब यहाँ से PPH3 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा OET आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ से ये जो आपका O माइनस था उसके ऊपर जब आपका
PPH3 जब आपका अटैच हो जाता है तो यहाँ से आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे आपका O, और O के साथ क्या आ जाएगा, आपका PPH3 आ जाएगा, करेक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा एज अ, आप क्या करो, इसको आप प्लस लिखो तो आपको बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही, मतलब एक ही स्टेप में आपको ये दोनों कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी इसके जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अगर आप जाओगे, इसके अंदर आप हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफिलिक का जैसे ही एडिशन करते हो, ये क्या करता है, ये रिप्लेस करता है किसको, ये रिप्लेस करता है आपको ये पूरे कंपाउंड को। ओके, यानी आपके पास जो O और PPH3 है, ये पूरे ग्रुप को क्या करता है, रिप्लेस करता है आपका न्यूक्लियोफाइल। जब ये रिप्लेस करता है तो आपको कुछ जाके इस तरीके का कंपाउंड देखने के लिए मिलता है। ओके, और ये कंपाउंड कैसा होता है, यहाँ पे आपका, ये आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। ओके, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O, ये आपके पास OET, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास O इथाइल ग्रुप। ठीक है, अभी यहाँ पे आप क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही आप अटैक करते हो, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक का जैसे ही अटैक होता है, ये क्या करता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन के ऊपर, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा होता है, ओके, ये इसके साथ क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक जो आपका ये है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या करता है, ये इस तरीके से अटैक करता है। ओके, और यहाँ पे जब अटैक करता है तो यहाँ पे अटैक के बाद जब SN2 यहाँ पे अटैक होता है न्यूक्लियोफिलिक का, तब जाके क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जो एक ये प्रोडक्ट मिला था ना, ये वाला, यहाँ पे ये वाला जो आपके पास प्रोडक्ट मिला था, इसके अंदर क्या होता है, आपका SN2 अटैक होता है। ओके, और SN2 अटैक के बाद क्या होता है, ये बैक साइड अटैक होने के कारण यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। ओके, और ये क्या करता है, PPH3 ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल देता है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, PPH3, और ये आपके पास यहाँ पे ये एक तरह से जो ऑक्सीजन ग्रुप है, या यहाँ पे वो क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपके पास ये एक फाइनल यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो। अगर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया और उसके अंदर मैंने, अगर आपको एज अ सॉल्वेंट, जो अप्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर मैंने उसका इस्तेमाल करने के लिए कहा, तो आप आसानी से कर सकते हो और आसानी से उसका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आप ले लो, यहाँ पे आपके पास एक रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से आपको क्या करना है, ये रिएक्टेंट को आपको रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ, आपका पहला है आपका DEAD है। ओके, और या फिर आप क्या कर सकते हो, PPH3 और आपका HN3। ओके, उसके बाद यहाँ पे दूसरा है आपके पास, ये आप रिएक्शन करवा सकते हो H2 PDC में। ओके, या फिर आप करवा सकते हो यहाँ पे PPH3 और H2O के साथ, या फिर आप करवा सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ओके, तो ये आपके पास इतने सारे ऑप्शन है जिसमें आप किसी के साथ भी क्या कर सकते हो, रिएक्शन करवा सकते हो और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे आप करवा सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, वो प्रोडक्ट आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका क्या करेगा, जो OH ग्रुप है उसको रिप्लेस करेगा और OH की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा। अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो है आपका यहाँ पे N3। ओके, यानी N3 क्या है, आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे काम करेगा। तो जो फाइनल यहाँ पे प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, वो होगा आपका NH2। ओके, यहाँ पे आपको इस तरीके से एक फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट। तो ये आपको इस तरीके से बहुत सारे आपको जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको आते हैं, और आपको इन द प्रेजेंस आपको कुछ भी पूछ सकता है, DIAD पूछे, ओके, या फिर आपका DEAD पूछे, आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन को इस तरीके से ही सॉल्व करना है, और आप आसानी से ये सबका जो आंसर है वो आप निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है। ओके, आपको बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, और आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से ये समझा होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके वो सारी चीज़ों के बारे में आप बता सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, और वहां पे भी आपके जो भी डाउट्स है उनको आप क्लियर कर सकते हो, उनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर करो। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म ही होगा। हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को सबसे पहले हम खत्म करेंगे, फिर हम कोई और दूसरे टॉपिक पे हम जंप करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।